वेलकम दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि वास्तु काम कैसे करता है। वास्तु की परिभाषा सीधी सी है। हम किसी बिल्डिंग को डायग्नोस करते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है उस वजह से वहां पे वो वास्तु दोष है, वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाती बिल्डिंग, चाहे वो घर है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो ऑफिस है। उसके बाद हमने पंच तत्वों को पढ़ा। पंच तत्वों कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को बनाते हैं। थ्योरी ऑफ क्रिएशन यानी कि रचना, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश। उसके बाद हमने उन पंच तत्वों को डायरेक्शंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया कि कौन सा तत्व कौन सी डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें ये मालूम हुआ कि हमने पढ़ा कि किसी भी वास्तु को करने से पहले हम उस स्पेस को 16 डायरेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उस स्पेस को 16 डायरेक्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं, और जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारे घर का वास्तु है इन 16 डायरेक्शंस में क्या है, डिवाइडेड है। मतलब कि इन 16 डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल है हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष को उत्पन्न करने के लिए। और वो कौन सा वास्तु दोष किस डायरेक्शंस में है हम पता करते हैं उनके एट्रीब्यूट्स के थ्रू। मतलब क्वेश्चंस हजारों हैं, क्वेश्चंस लाखों हैं। हर चीज को एक प्रॉब्लम का अलग क्वेश्चन है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बिजनेस चल नहीं रहा, आइडिया आ नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्लाइंट नहीं आ रहा, पैसा डूब गया है, पैसा नहीं आ रहा, फेम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, सेविंग्स नहीं हो पा रही। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस, डिप्रेशन के अंदर इंसान जा रहा है, वो इन 16 जोन्स में छुपे हुए हैं। वो इन 16 जोन्स के अंदर छुपे हुए हैं। जब हम बात करेंगे कि हम इनको डीकोड कैसे करेंगे, तो डीकोड करने के लिए हम इन डायरेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को लेके एक छोटा सा प्रीफिक्स है। क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप लोगों को हमेशा लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो आप हमेशा, आपको जो भी चीजें जिंदगी में मिलेंगी वो सारी एक्सट्रैक्ट करके एक शब्द के अंदर ढाल दी जाएंगी। एक्सपेक्टेशन जैसे एक शब्द है, उम्मीद, यानी कि लोगों से आपकी क्या उम्मीद है। तो उस उम्मीद को जब एलेबोरेट किया जाए, उस उम्मीद के शब्द को, उस एक्सपेक्टेशन शब्द को जब एलेबोरेट करेंगे तो उस पर हजारों किताबें मिल जाएंगी आपको। ऐसे ही हमारे कुंडली के अंदर जो 12 घर होते हैं वो सब के सब एक एक शब्द के साथ जोड़ दिए गए हैं। ऐसे ही ये 16 जोन्स हैं जो एक एक शब्द के साथ जोड़ के उनके प्रीफिक्स लिख दिए गए हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का प्रीफिक्स है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं शब्दों को हम आगे पढ़ते हुए हमें ये समझ में आएगा कि ये किस बारे में बात की जा रही है। क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है, क्या कहना चाहता है नॉर्थ ईस्ट हमें। जब बात आई माइंड की, जहां पे शब्द आया माइंड यानी कि बुद्धि, तो सब कुछ आप समझ लीजिए। जो भी डिसीजंस हमारी लाइफ में बुद्धि को लेकर हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे नॉर्थ ईस्ट से रिलेट कर जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आप कहते हो कि मेरा दिमाग स्टक हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं आगे क्या करूं, तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसका पर्पस है आपके दिमाग में से क्लटर को दूर कर देना, आपके दिमाग में से हर उस चीज को जो नेगेटिव थॉट है साइड में करके आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ के, आपकी बुद्धि के अंदर आना,
कि आप इस चीज का जो आंसर है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये है। ये काम है आपके इस जोन का, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। आपकी बुद्धि में बर्डन पड़ जाना, आप कहते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, आप कहीं ना कहीं पे बहुत सारे गलत डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में, तो वो कौन सा जोन हुआ? वो नॉर्थ ईस्ट हुआ। ये जोन रिस्पॉन्सिबल है आपको उस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जोड़ने के लिए। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, आप लोगों ने एक बात क्लियर सुनी होगी आर्किटेक्ट्स के मुंह से, वास्तु कंसल्टेंट्स के मुंह से, कि नॉर्थ ईस्ट कोना जो घर का होता है वो एक देव भूमि है। वो भूमि जो हमारे मंदिर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मंदिर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जगह है वो अब आज के युग में हमने बना दी है, पर पहले ये रिस्पॉन्सिबल थी हमारे मेडिटेशन स्तोत्र के लिए, हमारे तपस्या के स्तोत्र के लिए, या फिर कोई जीवन में कुछ ऐसा आइडिया उत्पन्न करने के लिए जिससे हम अपने जीवन को चला सकें। आपके पास हर उस चीज के लिए आइडिया किसे कहते हैं? एक वर्ड हमने यूज किया, आइडिया। व्हाट इज आइडिया? आइडिया किस चीज के लिए? आइडिया, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आई नीड अ आइडिया। मुझे अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइज करना है, आई नीड एन आइडिया। मुझे अपने बच्चों को कैसे मैं उसकी एजुकेशन के अंदर उनका दिमाग लगाऊं, मुझे चाहिए आइडिया। दूसरा, आइडिया का साइनोनिमस क्या लिख सकते हैं हम? सॉल्यूशन। कि मुझे हर चीज के लिए जो मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं उसके लिए जो सॉल्यूशन चाहिए, वो सॉल्यूशन कहां से आएगा? वो सॉल्यूशन आएगा नॉर्थ ईस्ट से। वो सॉल्यूशन कहां से आएगा? नॉर्थ ईस्ट से। अब देखिए, दिमाग की डेफिनेशन आप किसको समझते हैं? एक बुद्धि की जो डेफिनेशन है, एक आपके मन की जो डेफिनेशन है, आप कैसे समझते हो उस चीज को कि कैसे वो कंट्रोलेबल है? कंट्रोलेबल, आप घर से बाहर निकले, आपका मन प्योर हो गया, आपकी बुद्धि शांत होगी, आप लोगों से नहीं लड़ रहे। लेकिन जब आप घर के अंदर एंटर करते हो, आपकी बुद्धि हाइपर, आपका दिमाग गर्म हो गया, आपके अंदर गर्मशीलता आ गई, आप प्रॉब्लमैटिक हो गए, आप लोगों से लड़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने घर में कुछ अच्छे डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट जोन आपका पॉल्यूटेड है। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट जोन जो आप देख रहे हो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। वो आपको क्या कर रहा है? वो आपकी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस आपने लेने हैं, जो आइडियाज आपको चाहिए, वो आप नहीं पा रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम, पॉल्यूटेड, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर, ये सारे के सारे शब्द हम यूज करेंगे हमारे जोन्स के लिए। एंटी कलर का मतलब किस चीज का जोन है? ये है वाटर एलिमेंट का जोन। कौन सा कलर सबसे ज्यादा बढ़िया है? यहाँ पे ब्लू कलर। अब ब्लू कलर को हमने पंच तत्व में पढ़ा कि कौन सा तत्व खराब करता है? फायर एलिमेंट। तो यहाँ पे रेड कलर आएगा, क्या करेगा? वो आपके नॉर्थ ईस्ट जोन को खराब कर देगा। एंटी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वॉशरूम आ जाना, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जानी, यहाँ पे सीढ़ियां आ जानी, यहाँ पे स्टोर रूम आ जाना, इसको बंद कर दिया गया, क्या होगा? ये आपको फिर से प्रॉब्लमेटिक कर देगा। क्या हुआ? एंटी कलर हुआ, एंटी ऑब्जेक्ट हुआ, एंटी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कि हम वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उस जोन के लिए अच्छी नहीं है। एक जोन मैं कहता हूं परमात्मा का नाम लेने के लिए बनी है, और आप वहां पे बार बना देते हो, तो क्या हुआ? वो एंटी एक्टिविटी होगी उस जोन के विद रिस्पेक्टिव। उस जोन के विद रिस्पेक्टिव अगर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे वो एंटी एक्टिविटी हुई उस जोन को लेकर। सबसे बार बार सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है, देव भूमि है, देवलोक से जोड़ती है, आपको परमात्मा के साथ
जोड़ने वाली कौन सी जोन है आपके घर के अंदर, वो है नॉर्थ ईस्ट। अब मंदिर के बारे में यहाँ पे सबसे पहले विशेष बातें आप समझ लीजिए। जो मंदिर होता है, मंदिर में इंसान क्या करता है। आज तो चलो मंदिर की परिभाषा ही बदल दी गई, हर चीज वो घर के अंदर मंदिर में ले जाकर रख दी गई जिससे लगता है कि ये पूजनीय सामान है। वो आपकी चाहे आज के गुरु हैं, आप जिन भी गुरुओं के स्थलों पे जाते हैं, जिनका प्रवचन सुनते हैं, उनकी फोटो भी उस मंदिर में है। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी भी फोटो उसके अंदर है। आप जिन भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो आपकी फैमिलीज फॉलो करती है, उनकी भी फोटोस यहाँ पे हैं। आइडियल्स यहाँ पे हैं, सिंदूर, टीका, माथा, रौली, चावल, गुड़, गंगा जल, हर चीज यहाँ पे आपने रख दी गई समेट कर लाकर। क्या हुआ, वो उपनप होने की वजह ना बनते हुए क्लटर आना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो नॉर्थ ईस्ट का काम क्या है, सबसे पहले हर जोन के काम को जब आप अपने अंदर समझ लोगे, आपको दिमाग के अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किसी भी जोन का काम क्या है। उसके बाद जब आप उन चीजों के ऊपर काम करोगे तो आपको रिजल्ट लेकर आना आसान होगा, इजी हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का काम है क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट देगा आपको। आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले कहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। आप सोच कीजिए, आप बहुत सारी प्रॉब्लम में चल रहे हैं और आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कौन देगा? सॉल्यूशन एक वास्तु कंसल्टेंट देगा, सॉल्यूशन एक एस्ट्रोलॉजर देगा, सॉल्यूशन एक बैंकर देगा, सॉल्यूशन मेरी मदर देगी, सॉल्यूशन मेरे फादर देंगे। लेकिन वहां तक कनेक्ट करने के लिए आपके मन के अंदर जो क्लैरिटी चाहिए, उनको बात समझाने के लिए, वो कहां से आएगी? वो नॉर्थ ईस्ट से आएगी। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों के अंदर, बड़े बड़े घरों के अंदर जो बहुत वास्तु कंप्लायंट होम्स हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल खाली होगा। मंदिर की जब बात करते हैं, मंदिर बनाना शुभ है, क्योंकि जब आप यहाँ पे अपने किसी भी आसन के अंदर बैठते हैं और आसन में बैठ के जब आप प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो आप कनेक्शन बनाते हो किसके साथ? उन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। और वो मनोकामना पूरी करने के लिए, उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए, वो एक आइडिया या सॉल्यूशन में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम ये भूल गए कि जो नॉर्थ या ईशान कोण है, वो हमें मेडिटेटिव पोजीशन में ले जाकर अपने लिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंडर पाथ है। वो आप इस बात को समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ी हर वो चीज आपके दिमाग के ऊपर हैवी हो रही है, चाहे वो भगवान की मूर्ति है, चाहे वो भगवान के ग्रंथ हैं, चाहे वो आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर डस्टबिन तक रख दिया है, चाहे वहां पे वॉशरूम है, चाहे वहां पे एंटी कलर है, वो आपके ऊपर हैवी हो रही है। मैं आपको एक एक करके चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। वहीं पे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर सपोज कीजिए आपने महाभारत की किताब रख दी, तो आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? ऑटोमेटिकली आप कहीं भी सो रहे हैं अपने घर के अंदर, लेकिन आपका जो कनेक्टेड माइंड है, जो भूमि के साथ, जो एनर्जीज के साथ, वो नॉर्थ ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज पड़ी हुई है, वो क्या कर रही है? वो आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। महाभारत का मतलब क्या है? आपके मन के अंदर 24 घंटे रणभूमि में युद्ध चल रहा है। आपके वहां पे गीता पड़ी है, आपके मन के अंदर, रणभूमि के अंदर कृष्ण आपके लिए आगे सदैव खड़े हैं, आपको हर चीज का सॉल्यूशन देने के लिए। आपके वहां पे रामायण पड़ी है, आपका अस्तित्व पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जैसा होगा। और अगर वहां पे आपके कोई भी ऐसी धार्मिक किताबें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वास्तु से रिलेटेड है, तो आपके मन के अंदर वो ही चीजें चलती ही चली जाएंगी। ये पावर है नॉर्थ ईस्ट की। आप कहते हैं कि आपके बच्चे ओवर क्लेवर होने चाहिए या फिर आप ओवर क्लेवर होने चाहिए, तो ओवर क्लेवर पर्सन कौन है इस धरती के ऊपर? हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमने मैगजीन्स के अंदर एक चाचा चौधरी के नाम के मैगजीन्स को पढ़ा होगा। आपने देखा होगा चाचा चौधरी के पास क्या है? दिमाग, ओवर दिमाग। आप वहां पे चाचा चौधरी का दिमाग
की फोटो लगा दीजिए, आपका दिमाग वैसे ही रन करना स्टार्ट कर देगा। आपके वहां पे अकाउंट्स की बुक्स पढ़ी हैं, आपकी शेयर मार्केट्स की बुक पढ़ी है, आपके वहां पे विस्की पढ़ी है, आपके वहां पे कोई ड्रग या एडिक्टिव चीज पढ़ी है, गेमिंग जोन पढ़ा है, आपके दिमाग में वो ही घूमता ही चला जाएगा। और वो क्या करेगा, आपके नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होके उसी एनर्जीज को आपके साथ पास ऑन करता चला जाएगा। आप अगर इस चीज को मानना चाहते हो तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। नॉर्थ ईस्ट क्या है, देवभूमि है, वो कनेक्ट करती है यूनिवर्सल एनर्जी से, ये क्लियर है। आप अपना मोबाइल वहां पे चार्ज करना स्टार्ट कर दीजिए, या आपके घर का मॉडेम या राउटर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है वहां पे लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आप देखोगे कि आपके घर के अंदर धार्मिक चीजें यानी कि सॉन्ग्स, आरतियां, स्पिरिचुअल बातें ज्यादा होंगी दूसरों घरों के अलावा। क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप अगर मोबाइल वहां पे चार्ज कर रहे हो तो आपका जो वॉलपेपर होगा वो धार्मिक होगा। अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करो, आपकी रिंगटोन कौन सी होगी, धार्मिक होगी। ऐसे ही जो भी चीज वहां पर हो रही है एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से, वो आपके डायरेक्ट माइंड के साथ रिलेट कर रही है। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पहली बात कि नॉर्थ ईस्ट एक देवभूमि है, जब आप वहां पे मंदिर बना देते हो तो ऑटोमेटिकली कोई एंटी एक्टिविटी वहां पे नहीं आती, ना वॉशरूम, ना हमारा वॉशिंग एरिया आएगा, हम अपने जो जूते चप्पल है वो भी बाहर निकाल के जाएंगे, अच्छी खुशबूदार वहां पे हमारे अगरबत्ती सेंस सब कुछ लगा होगा। और दूसरा क्या होगा वहां पे, दूसरा हम भगवान को याद करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर या गलती हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड कलर ले आते हैं, आसन रेड कलर का जी, इंटीरियर रेड कलर का, जो भी चीजें हैं, माता का श्रृंगार रेड कलर का, मूर्तियां रेड कलर की, बहुत सारा रेड कलर लेके आना वहां पे। वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो हमारे दिमाग के ऊपर फायर जैसा काम करेगी, हमारे अंदर बहुत सारी एग्रेशन आ जाएगी, बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा, हमारे अंदर आइडियाज कैसे होंगे, बहुत तेज काम करने के, पैसा बहुत जल्दी कमाना है, ये सॉल्यूशन करो, आइडियाज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होकर हमारी लाइफ के अंदर आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे उस जोन से जो एनर्जी हम ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का जोन, वहां से जो भी चीज वहां पे हम रखेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे मन से कनेक्ट हो जाएगी। वहां पे सबसे बढ़िया तरीका है, आप वाइट कलर या अपने लाइट कलर्स वहां पे करवाएं। अगर आपका मंदिर भी है वहां पे, तो मंदिर में जो भी कलर्स आप यूज कर रहे हैं वो लाइट कलर्स हो। जो मूर्तियां वहां पे रख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि एक एक मूर्ति हो, ना कि दो गणेश जी पड़े हैं, दो लक्ष्मी जी पड़े हैं, दो कान्हा जी पड़े हैं, दो हनुमान जी पड़े हैं वहां पे। वो क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को नहीं मालूम आपने क्या किया हुआ है वहां पे, लेकिन आपके मन को मालूम है, आपकी बुद्धि को मालूम है क्या किया है, तो वो डुअलिटी का काम करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे गणेश जी का सर है जो, वो क्या है, हाथी का सर लगा हुआ है। तो हाथी का सर बड़ा सर है, बहुत ओवर क्लेवर है, बहुत ज्यादा तेज है। कैसे, ये तो आप लोगों को भी मालूम है कि हाथी का गणेश जी बहुत चालाक देवता है। चालाक वर्ड नहीं यूज करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है जो गणेश जी हैं। वो कैसे, आपने कार्तिकेय और गणेश जी की एक स्टोरी सुनी होगी, जब उन दोनों में युद्ध होता है, लड़ाई होती है कि सबसे ज्यादा प्यार जो भगवान शंकर और पार्वती के बेटे हैं वो किनको करते हैं, वो कार्तिकेय को करते हैं या गणेश जी को। तो वहां पे नारायण जी आते हैं और कहते हैं कि जो ये एक जो दिए में तेल डालकर जो इंसान बिना एक बूंद गिरे धरती के 3 चक्कर लगा देगा वो विजेता होगा, और उस विजेता को ही हम जो गणेश उसके शिव जी और पार्वती के जो पुत्र बनेंगे, जो जीतेगा वो ही वहां पे बैठेगा और उनका सबसे ज्यादा मोह या प्यार या जो भी देगा। XYZ हर जगह पे अलग अलग इसका महत्व है, लेकिन जो आपको इसका क्रक्स है मैं वो बताता हूँ। तो कार्तिकेय निकलते हैं, वहां अपने बैठ के अपने आसन पे और धरती का चक्कर लगाने लगते हैं। गणेश जी वहीं रुकते हैं और समझते हैं,
वो भी वही काम करते हैं, वो भी 3 चक्कर अपने माँ बाप के लगा देते हैं और झुककर प्रणाम कर देते हैं। जब कार्तिकेय वापस आता है तो वो कहता है कि ये गलत है, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे माँ बाप हैं और कोई नहीं है। तो आपका जो प्रश्न था नारायण जी का वो था कि आप इस दुनिया के 3 चक्कर लगाइए, और गणेश जी कहते हैं मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे माँ बाप हैं और मैंने इनके 3 चक्कर लगाए, और जो आपने मुझे कर्म दिया था करने के लिए वो मैंने पूर्ण किया। तो ऐसे ही जब हम गणेश जी की मूर्ति का पूजन करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं उनको नमन कीजिए, तो उनके पास वो बुद्धि आती है। तो ऐसे जब गणेश जी की 2 मूर्तियां 3 मूर्तियां हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखेंगे तो हमारे अंदर डुअलिटी चलना स्टार्ट हो जाएगी, ये भी सही है, ये भी गलत है, ये गलत है, ये सही है। हम प्रॉपर डिसीजन पर नहीं जा पाएंगे। उस वजह से क्या होगा, उस वजह से हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर आपने अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक करना हो, आप वहां पे 10 दिन के लिए महाभारत की किताब रख दीजिए, आपका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। मैं कहता हूं वहां पे कुछ नहीं है, आपने सिर्फ अपने उस नॉर्थ ईस्ट के जोन की एनर्जी को चेक करना है। आपने वहां पे किताब रख दीजिए महाभारत की, आपके घर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके रणभूमि, जो आपके मन के अंदर भूमि है, रणभूमि है, वहां पे आपके ना महाभारत चलनी स्टार्ट हो जाए तो आप मुझे कह देना, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट है आपके बुद्धि के साथ। बहुत बहुत आपने महाऋषि महापुरुष बहुत सारे गुरु लोग देखे होंगे जिनके आप तेज देखते हैं, जिनके ऊपर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी ग्लो हो रही है और आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से मिलती है हमें। कैसे मिलती है? नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा कॉर्नर है हमारे घर का जहां पर हम बैठ के उस परमात्मा के साथ, उस एनर्जी के साथ सबसे जल्दी अलाइन होते हैं, और जो भी तकलीफ, जो भी स्ट्रेस हम अपनी लाइफ के अंदर लेकर बैठे हैं वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों बैठना चाहिए, चाहे आपके पास 10 मिनट है चाहे आधा घंटा है। आपके वहां पे मंदिर है नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी छत पे जाइए जो ओपन टू एयर है, ओपन टू स्काई है, उसके नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए, या फिर मैं कहूँगा सिंपल मेडिटेशन कीजिए। उससे होगा क्या? देखिए, हर इंसान के लाइफ के अंदर जो डिसीजंस होते हैं, जो वो फैसले करता है, जो वो आइडिया लेके आता है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके पीछे उसके दिमाग का ही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। कैसे? आप सपोज कीजिए कि आप एक लड़ाई करके अपनी वाइफ के साथ घर से निकले, तो आपको लगता है कि आप वहां पे अपने ऑफिस में जाकर कोई अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, कोई अच्छा डिसीजन ले पाओगे अपने काम के लिए? तो मैं कहूँगा नहीं, आपके लिए वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है। अब स्टेट ऑफ माइंड की बात आई तो बात नॉर्थ ईस्ट में चलेगी कि मैंने आपको कहा कि आप 10 मिनट 20 मिनट उस जोन में बैठ के कैसे अपने आप के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। आपने कभी भी किसी इंसान को जो एडिक्टिव है, या फिर जो बंदा शेयर मार्केट का काम करता है, या फिर जो बंदा अलग एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर बैटिंग है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसे का लेन देन है, ब्राइब लेता है, 2 नंबर के काम करता है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड आप कभी भी चेक करना, वो हाइपर एक्टिव होगा, वो हाइपर ज्यादा गर्म होने वाला इंसान होगा, जल्दी गुस्सा करने वाला इंसान होगा। लेकिन जब उसी इंसान को आप शाम को 2 पैग लगाने के बाद मिलोगे तो उससे वो शांत इंसान आपको कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों है ऐसा? ये सारी कहानी हमारे दिमाग की है। जब हम बहुत सारा ओवर एग्जॉस्टिक काम करते हैं, जल्दी एग्जॉस्ट होने वाला काम करने स्टार्ट कर देते हैं, तो जो हमारे दिमाग की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत तेज काम करती है।
आपने बहुत से लोग देखे बहुत तेज बोलते हैं जिनकी समझ में नहीं आती, तो डॉक्टर्स के हिसाब से, उनकी मशीन्स के हिसाब से, उनकी जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी है, वो डेसिमल पॉइंट है जो, वो 25 to 30 है। मतलब अगर डेसिमल में बात की जाए कि हमारे दिमाग के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं इस जोन को लेकर, तो एक फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 0 to 35। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कुछ पॉइंट कि कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक इंसान बहुत ओवर एक्टिवेटेड काम कर रहा है, जुआ कर रहा है, शेयर मार्केट में काम कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ओवर एग्जॉस्टेड है, बहुत ज्यादा गर्म है। अगर लॉस हो गया तो अपने परिवार से लड़ रहा है, अपने दोस्तों से लड़ रहा है, अपने स्टाफ को गालियां दे रहा है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तो क्या है, जो उसका दिमाग है वो यहाँ पे 25 से लेकर 30 डेसिमल के बीच में है। तो वो क्या करता है, इसको अब शांत करने के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप एक मेडिसिन लीजिए जो आपकी एंजाइटी को लो कर देगी। इजाटोमोल है, बहुत सी सारी मेडिसिन है मार्केट के अंदर, लेकिन ऑटोमेटिकली ये इंसान विदाउट मेडिसिन अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करता है जब वो शाम को 2 पैग लगा लेता है। जब वो शाम को 2 पैग लगाता है तो क्या होता है, आपकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है। आपका न्यूरो सिस्टम जो बहुत तेज काम कर रहा था वो ऑटोमेटिकली शट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसे दिन में हुए लॉस का, दिन में हुए प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। वो बहुत रिलैक्स फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा एक बच्चा बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो 14 डेसिमल 12 डेसिमल पर आ गई है। अब 12 से 14 डेसिमल पर आप सपोज कीजिए कि आप शराब पीकर आ रहे हो, और कुछ लोग हर सारा के सारा दिन ही 12 से 14 डेसिमल पर अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। कैसे? क्योंकि जब वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने मंदिर को बनाते हैं या नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठ के 10 से 15 मिनट मेडिटेट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ऐसी जगह है कि वो एकदम से आपके माइंड के अंदर जितनी भी उत्तेजना है मन के अंदर बहुत तेज, वो एकदम से डाउन हो जाती है। और जितनी डाउन आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही आप कनेक्टेड होगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, भगवान से, परमात्मा से उतने ही ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। और जब आपके फैसले इस पॉइंट पर होंगे तो वो आपके लिए ओवर प्रोडक्टिव होंगे, वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। और जब जैसे जैसे आप टाइम बीतता जाएगा, आप यहाँ पे अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाओगे, तो क्या होगा कि आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी। जो भी लोग शराब पीते हैं, जो भी लोग कोई नशा करते हैं, जो भी किसी चीज के लिए एडिक्टिव हैं, उनकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 16-17 से ऊपर ही रहती है, और उनको उसको नीचे लेके आने के लिए कोई नशा करना पड़ता है। ये है नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी का कमाल कि वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को डाउन कर देती है। आप कहते हैं कि आपके बच्चों का ध्यान खेलने में लगा हुआ है, तो आप देखना कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके बच्चों के खिलौने होंगे, बैट बॉल होंगे, क्रिकेट, जो भी वो बच्चा जिसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है, जो भी उसके दिमाग पे वो चीजें चल रही हैं, वो वहां पे पड़ी होंगी। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप कुछ भी जब रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बुद्धि के साथ कनेक्ट हो जाता है। आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए कोई आइडिया चाहिए, आप कहते हो कि मेरे दिमाग के अंदर कोई आइडिया स्टक किया कि जो दुनिया बदल देगा, वो दुनिया बदलने वाला आइडिया आपको नॉर्थ ईस्ट से आता है। पानी दो ना। आपके अंदर जो भी कोई $1 मिलियन आइडिया, दुनिया को बदलने का आइडिया, जो भी चीज ट्रांसफॉर्म कर सकती है इस दुनिया को, आपके घर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, ये सारी की सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। आप मंदिर कैसा भी बनाओ, कलर स्लाइड रखो, रेड कलर ऐड मत करो। आप जोत लगा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट है, जो भी रेजिडुअल बचता है आपकी जोत अगरबत्ती का, उसको साफ करते रहो, वहां पे मत रखो उसको। क्या? क्योंकि वो क्लटर कर रहा है वहां पे, वो
चीजें इकट्ठी कर रहा है वहां पे आपका कंपोस्ट होना, नाली जाना, वॉशरूम्स होने, भी सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट को क्लटर कर रही हैं। हमेशा किसी भी घर पे वास्तु करने जाएं आप, या अपने घर का वास्तु करें, तो नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीजों के लिए। आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसका आइडिया चाहिए आपको क्लाइंट लाने का, नॉर्थ ईस्ट देगा। आपको पैसा चाहिए, पैसा क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए आइडिया चाहिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट ही देगा। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा आपके घर का जोन है जो आपकी बुद्धि को दर्शाता है। आप जाने अनजाने से वहां पे हर उस चीज से कनेक्टेड हो जो वहां पर आपके जोन के अंदर पड़ी हुई है, चाहे वो देवी देवता की मूर्ति है, चाहे वो लड़ाई करवाने वाले शस्त्र हैं वहां पे। आपके दिमाग, वहां पे आपने अपने दादा परदादा की रिवॉल्वर रख दी ले जाकर, आपके दिमाग के अंदर हमेशा बदला लेने की भावना चलती रहेगी। कहीं ना कहीं पे आपको उस सब चीजों से दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि वहां पे एक एंटी चीज चली है। नॉर्थ ईस्ट जोन आपके घर का एक ऐसा ईशान कोण, ऐसा कोण है जिसे आप बिल्कुल साफ सुथरा और डी क्लटर करके रखेंगे। एंटी कलर्स है, एंटी कलर्स दूर करेंगे। आगे जाके पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे वॉशरूम है आपको क्या दिक्कत देगा, सीढ़ियां हैं क्या दिक्कत देगा, आपका बेडरूम है यहाँ पे क्या दिक्कत देगा, और क्या करने से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि एक ही जोन से आप बहुत सारी चीजों को पकड़ सकते हैं। एक ही जोन से आप समझ सकते हैं कि इस बंदे की बुद्धि में क्या चल रहा है, भाई इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वास्तु किसके ऊपर असर करता है, किसके ऊपर असर नहीं करता। ये बहुत बात के क्वेश्चंस हैं कि कमाने वाले पे असर कर रहा है, हर बंदे पे उस घर का वास्तु असर कर रहा है, पर विद रिस्पेक्टिव कि वो उस जोन से कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उस जोन से कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए आपको हर चीज समझने की जरूरत पड़ेगी। कोई बच्चे हैं दो, एक मियाँ है, बीबी है, दो बच्चे हैं उनके। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर है, बच्चों का कोई मतलब नहीं मंदिर के अंदर जाने का, माथा टेकने, वो कहते हमें कुछ नहीं लेना यहाँ से। बच्चों का कोई सामान वहां पे नहीं पड़ा, ना उनकी किताबें हैं, ना खिलौने हैं, ना उनकी बुक्स हैं, ना उनका होमवर्क है, ना उनके जूते हैं, ना कपड़े हैं, कुछ नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट उन बच्चों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। किसी भी जोन में कनेक्शन होने के लिए या तो आप खुद प्रेजेंस होंगे वहां पे, या आपके यूज का सामान प्रेजेंस होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर वहां पे आप जा ही नहीं रहे उस जोन में, और ना ही आपकी यूज करने वाली कोई चीज है, तो आप उस जोन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, वो किसे नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, किसे पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, तो वहां पे पड़े हुए सामान को ध्यान से देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। वो जोन अनछुआ रह जाए, उस जोन में कोई एंटी एक्टिविटी ना हो, उस जोन में कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, इसीलिए वहां पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया। क्योंकि मंदिर हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे हम पूर्ण पूज्य कहते हैं, जिसे हम सबसे ऊपर का स्थल देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे भगवान की जगह है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए उसको मंदिर का स्थान दे दिया गया। हमारा नेक्स्ट जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फन एंड रिक्रिएशन। मैं साथ में एक वर्ड डालता हूं, रीजनरेशन। रीजुविनेशन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कौन सा जोन?
ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, इसके बीच में 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और इसके बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। एलिमेंट कौन सा है? एयर एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबल। इसका काम क्या करता है? फन एंड रिक्रिएशन। आपकी लाइफ में से मजा नहीं है, रिक्रिएशन नहीं है, आपकी लाइफ में फुर्ती नहीं है, आपकी लाइफ में चुस्ती नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेजीनेस। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। फुर्ती और चुस्ती किस बात की? आनंद। एक तो होता है जीवन के अंदर मजा आना, मतलब एक शब्द हम यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, खुशी, हैप्पीनेस, और एक शब्द यूज करते हैं आनंद, उसे कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आपकी लाइफ के अंदर आनंद का खत्म हो जाना, आपकी लाइफ के अंदर किसी भी चीज को लेकर फन ना रहना, रिक्रिएशन ना रहना, आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होना, उनकी लाइफ के अंदर कोई भी रिक्रिएशन ना क्रिएट हो पाना, चाहे वो बेडरूम है, चाहे वो आपका बाहर का समय है, आपकी हॉलिडे प्लानिंग्स, आपकी मूवी, आपका बच्चों के साथ खेलना, घुलना मिलना, ये सारी की सारी जो फन है आपकी लाइफ के अंदर। आप एक बात मेरे को समझाइए कि अगर किसी के जिंदगी के अंदर मजा ही ना हो, आनंद ही ना हो, तो आपको लगता है कि उसके लिए बाकी चीजें को मायने रखती? कोई पैसा, कोई रिलेशन, कोई भी फेम, कोई भी रेपुटेशन, अगर उसके जीवन में वो आनंद ही नहीं है, वो फन ही नहीं है, वो रिक्रिएशन ही नहीं है, तो वो उसके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अपने आप को रिजवनेट करना, आपने बहुत से लोगों को देखे होंगे 15 दिन, महीना पूरा काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, और एक महीने बाद 5 दिन के लिए रिजवनेट होने के लिए बहुत से सारे हॉस्पिटैलिटीज बनी हुई हैं, बहुत से सारे आश्रम्स बने हुए हैं, बहुत से सारे लाइफ के अंदर हमारे ऐसी जगह बनी है जहां पे लोग अपने फैमिली के साथ एक एक हफ्ता जाते हैं। रिक्रिएशन, फन उसे कहते हैं। और फिर 5 दिन के बाद आकर अपने काम को और डबल जोश से, और ज्यादा मेहनत से, और ज्यादा हिम्मत से करने की कोशिश करते हैं। ये वो जोन है जो आपकी लाइफ के अंदर खुशी, हैप्पीनेस, फन लेके आता है। आपकी लाइफ के अंदर आपने बहुत से लोग देखे होंगे, डिनर्स कर रहे हैं, क्लबिंग्स जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ हर महीने घूमने जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम एंजॉय करते हैं, संडेज को एंजॉय करते हैं, दे प्ले लॉट्स ऑफ गेम, दे प्ले लॉट्स ऑफ थिंग्स, उनके साथ खाना बनाना, उनके साथ अपने टाइम को बांटना, उनके साथ अपनी काम को बांटना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को बांटना, उनके साथ बातों को शेयर करना, इकट्ठा बैठ के कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना, कुछ ना कुछ कहीं से बाजार से मंगवा के खाना, ये सारी की सारी जो फन है आपकी लाइफ के अंदर, कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, माँ बाप के साथ उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनकर, उनकी कहानियां सुनना, जो ये आपकी लाइफ के अंदर प्रेजेंस ऑफ टाइम है, एक दूसरे के साथ प्यार है, उसे कहते हैं फन एंड रिक्रिएशन। यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। फैमिली फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या करेगी वो? आपके बॉन्ड्स को मजबूत करेगी, लेकिन सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा कि वो जोन सशक्त है या नहीं है। उस जोन में ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही कि आप प्लानिंग कर रहे हैं हर महीने घूमने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। आप घर के अंदर आते ही आपकी फैमिली, आपके बच्चों के साथ आपका देखते ही दिमाग खराब हो जाना, आपका जो आनंदित मूड था वो खत्म हो जाना, आपको उस घर से आनंद की प्राप्ति ही ना हो पाना, उसे कहते हैं हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन का कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो जाना, कोई एंटी एक्टिविटी का वहां पे साधन आ जाना। बहुत सी फैमिलीज के अंदर आप लोग देखते होंगे कि आपने कई बार नोट किया होगा, कुछ फैमिलीज के अंदर कुछ हस्बैंड्स या उनके जो मेल पर्सन हैं, वो सुबह निकल जाते हैं 6 बजे घर से और रात को 12-12 बजे तक घर में ही नहीं जाते। और कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनके दोस्त उनको बुलाते रहते हैं कि आजा भाई, आज तो संडे, लेकिन वो फिर भी कहता नहीं यार, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। क्यों?
क्योंकि उनका जो बॉन्ड है फैमिली के साथ, यानी कि उनके घर का जो जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है वो सशक्त है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उन्हें वो आनंद कहां से प्राप्त हो रहा है, उन्हें वो आनंद अपने घर से ही मिल रहा है। उन्हें उस आनंद को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर दे विल प्लान अ ट्रिप आउट, वो अपनी फैमिली के साथ ही प्लान करेंगे। अगर उन्होंने मूवी जाना है, क्लब जाना है, डिनर्स पे जाना है, तो वो सब कुछ अपनी फैमिली के साथ ही प्लान करेंगे, रेदर आउटसाइडर। ये पावर है इस जोन के अंदर। आप इस जोन के अंदर अगर आपका सशक्त है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं है, तो आप देखोगे कि जब आप काम करके ओवर हेक्टिक हो जाओगे, आप घर आते ही आप आनंदित महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, आप एनर्जाइज हो जाओगे फिर से दोबारा। आपके अंदर वो एनर्जी अपने आप, फुर्ती अपने आप आ जाएगी काम को दोबारा करने की। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको क्या कहा कि ये सॉल्यूशन है, पर उस सॉल्यूशन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो आपके अंदर चुस्ती चाहिए, वो चुस्ती देता है आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जैसे पानी से नहा के आप फ्रेश हो जाते हैं ना, एक आपको नया जीवन मिलता है। आप कहते हैं कि यार हर रात की नींद गई, जो सुस्ती थी, लेजीनेस थी, निकल गई नहाने के बाद। वो जो एनर्जी मिलती है वो आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देता है। यहाँ पे बहुत से रिलेशंस खराब होते देखे हैं मैंने, जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खराब होता है। आप जब भी किसी के घर का वास्तु करने जाओगे, तो आप अगर फैमिली में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वैसे तो साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है रिलेशनशिप्स के लिए, लेकिन साउथ वेस्ट तो रिलेशन को खत्म ही कर देता है, बर्बाद ही कर देता है, वो तो डाइवोर्स तक चला जाता है। लेकिन डाइवोर्स से पहले जो नोक झोंक है, छह छह मैं टह हैं, वो सारी की सारी इस जोन से रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। ये जोन आपको सिखाता है कि लाइफ में जो भी है हमारे पास, उससे खुश कैसे रहा जाता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती लोगों की तरफ आपकी, लेकिन आपकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे अपनी फैमिली को क्या देना है। ये है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन की पावर। यहां आपको कनेक्शंस बनाते हैं आपकी आत्मा के साथ। मतलब जब इंसान एक सेक्सुअल लाइफ को भी ये जोन बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है, जब आपका ये जोन अच्छा होता है। लाइफ के अंदर जब भी आपको लगे कि यार मेरे जीवन में आनंद ही नहीं है, मैं पैसा तो बहुत खूब कमा रहा हूं, मेरे पास रेपुटेशन भी है, लेकिन मेरे पास वो आनंद नहीं है, फन नहीं है, मैं अपने आप को कैसे रिजवनेट करूं, तो तब जाके आप इस जोन को जब चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ही ऐसा जोन है जो प्रॉब्लमेटिक है आपके घर के अंदर, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस जोन को, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये आपकी हर उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आप बिना सोचे कर देते हैं। जब आप आनंदित होंगे, खुश होंगे, आपके अंदर प्यार होगा, तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाओगे। और जब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार मैं इस आदमी के लिए करूं या ना करूं, तो वहां पे रिलेशंस में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक जोन है। अगले हम आगे फिर पढ़ेंगे। अब के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूं 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास आपके लिए देता हूं। धन्यवाद।